उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मनचले को तुरंत सजा मिल गई। उसे लगा होगा कि महिला छेड़खानी का कोई विरोध नहीं करेगी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। बैड टच के बाद जो हुआ वो अब समूचे वाराणसी की जुबान पर है। आक्रोशित महिला ने जोर का थप्पड़ मारा। पता लगे तो जब देखेंगे तब मारेंगे। एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़। महिला रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टे हाथ चौथा और पांचवा थप्पड़ भी जड़ दिया। जैसे ही आरोपी ने सफाई देने की कोशिश की, छठा, सातवां, आठवां और नौवां थप्पड़ भी रसीद कर दिया। मनचले की पिटाई का वीडियो वाराणसी के मदनपुरा की गली का है। महिला जिस युवक की पिटाई कर रही थी, उसका गुनाह सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। इसने गली से गुजरते वक्त महिला को बैड टच कर दिया था। फिर उसके बाद में सीसीटीवी कैमरे उसमें से निकला है। आरोपी की पहचान कर महिला उसके घर पहुंच गई और गली में ही पिटाई करने लगी। इस बीच एक बुजुर्ग ने महिला को रोकने की कोशिश की तो वो बिफर गई। इसके बाद महिला ने दनादन थप्पड़ों की बरसात कर मनचले का होश ठिकाने लगा दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के बीचों बीच दो बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया और काफी देर तक फिल्मी स्टाइल में सिपाही को कार के बोनट पर लटकाए रखा। ये पूरी वारदात इतनी अचानक हुई कि वहाँ मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि दो युवक कार से उतरे और कांस्टेबल अतुल से मारपीट करने लगे। एक पल के लिए लोगों को लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को दहला दिया। आरोपियों ने सिपाही को जबरन कार की बोनट पर पटक दिया और फिल्मी स्टाइल में कार को तेज रफ्तार से दौड़ाने लगे। खैर, कुछ समय बाद पुलिस भी एक्शन में आई और आरोपी आदित्य केसरवानी और ध्रुव श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। यूपी के बिजनौर से सड़क पर शराब पीने का एक वीडियो सामने आया है। किसी की परवाह किए बगैर शराबियों ने सड़क पर ही महफिल सजा दी। वहीं कार में बैठे एक व्यक्ति ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। 1, 2 और 3 शराबी सड़क पर शराब पी रहे थे और बगल से कार गुजर रही थी। इन तीनों को ना तो अपनी जान की फिक्र थी और ना ही इनके अंदर कानून का कोई खौफ था। काफी देर तक सड़क पर बैठकर जाम छलकाते रहे। सबसे पहले दो दोस्त आए और शराब लेकर सड़क पर बैठ गए। तीसरा कार के अंदर से कुछ निकाल रहा था। कार की हेडलाइट ऑन करके तीसरा भी जाम छलकाने लगा और तीनों यार मिलकर चलती रोड पर पैग लगाने लगे। ये सड़क बिजनौर थाना कोतवाली शहर की है। इसी से होकर लोग रेलवे स्टेशन तक जाते हैं। यूपी के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक महिला पर सोशल मीडिया में फेमस होने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि जब उसके पति ने इसे टोका तो उसने पति पर चाकू से हमला कर दिया। हाथों में चाकू लेकर वो महिला पति की ओर बढ़ी और उस पर वार कर दिया। महिला का पति अपनी गोद में छोटे बच्चे को लिए हुए था। जब पत्नी ने हमला किया तो वो पीछे हट गया, जिससे वो बच गया। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया में अश्लील कंटेंट अपलोड करती है और मना करने पर उसे और उसके घर वालों को फंसाने की धमकी देती है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। अगर आप अपने मासूम बच्चों को सामान लाने के लिए दुकान पर भेजते हैं या फिर सुनसान गलियों या फिर रास्तों से होकर अकेले उन्हें खेलने के लिए या फिर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो यूपी के मथुरा से आए इस वीडियो को आप जरूर देखिए। पहले कुत्ते ने दौड़ाकर बच्ची को गिरा दिया, दूसरे ने आकर पैर को नोच लिया, तीसरा बाल पकड़कर खींचने लगा और फिर तीनों मिलकर उसे नोचने लगे। बच्ची चीखती रही और कुत्ते दांत में भींचकर उसे घसीटते रहे। बच्ची ने जान बचाकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन कुत्तों ने उसे घेर रखा था। तभी एक युवक डंडा लेकर तेजी से दौड़ते हुए आया और कुत्तों को मारकर भगा दिया। कुत्ते के हमले का ये वीडियो मथुरा के थाना जैंत क्षेत्र का है। तेहरा गांव की रहने वाली 7 साल की बच्ची घर से बाहर खेलने गई थी। बच्ची जैसे ही घर से थोड़ी दूर पहुंची तो कुत्ते उस पर झपट पड़े और सड़क पर गिराकर काटने लगे। कुत्तों के हमले का वीडियो इतना डरावना है कि हम साफ साफ बच्ची की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वीडियो आपको सावधान करने के लिए काफी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से हाहाकार मच गया। रुद्रप्रयाग के बसु केदार तहसील में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आकर कई लोग और जानवर तिनके की तरह बह गए। इस मलबे में 2 से 3 परिवारों के फंसे होने की खबर भी सामने आई है। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया जो गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गया।
इसके बाद तो गाड़ियां वहां ऐसी हालत में पड़ी मिली जैसे लावारिस हो। बादल फटने के बाद आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। अचानक पहाड़ के ऊपर से बेहिसाब पानी आया, जिसमें मारुति की ये कार भी मलबे में समा गई। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ से आए पानी और मलबे में 2 परिवार फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रुद्रप्रयाग में बादल फाट तबाही आई तो लैंडस्लाइड की घटनाओं ने भी लोगों को डरा दिया। केदारनाथ हाईवे के पास ऐसा भयानक लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। लैंडस्लाइड की यह घटना केदारनाथ हाईवे के ढोलिया देवी मंदिर के पास हुई। पहले छोटे छोटे पत्थर गिरे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी हालात का जायजा लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। पहाड़ का मलबा गिरा तो वीडियो बना रहे एक पुलिसकर्मी ने तुरंत दौड़कर अपनी जान बचाई। पहाड़ का मलबा सड़क पर आने से रास्ता जाम हो गया। हालांकि इसके बाद भी रुक रुक कर पहाड़ से पत्थर गिरते रहे। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड की इस घटना में किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। सिर्फ रुद्रप्रयाग में ही नहीं, उत्तराखंड के चमोली में भी बादल फटा। बादल फटने के बाद चमोली जिले की देवाल तहसील में कोहराम मच गया। आसमानी आफत का शिकार बनी ये कार, जिसे नाले में आया सैलाब अपने साथ बहा लाया। सैलाब तो इस कार को निगल लेना चाहता था, लेकिन मलबे में ये कार फंस गई, जिससे ये कार बहते बहते बच गई। बादल फटने के बाद पहाड़ से इतना ज्यादा मलबा आया कि मलबे में पति पत्नी ही दब गए, जिनका शव बरामद कर लिया गया है। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड में 15 से 20 मवेशियों के बहने की सूचना है, जिनकी तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कुदरत का कहर जारी है। झनोट नाले में आए उफान के बीच एक कार फंस गई और देखते ही देखते नाले का उफान इस कार को अपने साथ बहा कर ले गया। तस्वीरें देखिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में किस तरह से ये नाला इस वक्त उफान पर है। एक कार उसमें फंसी हुई साफ दिखाई दे रही है, जो सैलाब के साथ ही बहती चली गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।